हरियाणा की आज की सियासत की सबसे बड़ी खबर यह है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि वो भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी धर्मवीर सिंह ने चुनावी सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। अब सबको चर्चा इस बात का हो रहा है कि महज 20 दिन पहले सांसद बनने वाले धर्मवीर ने अचानक ही इतना बड़ा ऐलान क्यों कर दिया है। इस घोषणा के पीछे असली राज क्या है। ये अफवाह फैलाई जा रही है कि धर्मवीर ने किरण चौधरी की बीजेपी में एंट्री होने के नाराजगी के चलते ही ये फैसला लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ये अफवाह सही है या कोई दूसरा ऐसा बड़ा कारण है जिसके चलते धर्मवीर सिंह ने चुनावी पॉलिटिक्स को टाटा बाय बाय कहने का फैसला किया है। जब हमने इस मामले की तह में जाकर पूरी छानबीन की तो ये पता चला कि किरण चौधरी के कारण धर्मवीर सिंह ने यह फैसला नहीं लिया है। असली बात तो यह है कि धर्मवीर सिंह किरण चौधरी और श्रुति चौधरी की बीजेपी में एंट्री से ना खुश नहीं है, बल्कि बेहद ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली की भविष्य की पॉलिटिक्स को लेकर किरण चौधरी के तौर पर एक ऐसा सहारा मिल गया है जो उनके सपनों को साकार कर सकता है। जी हाँ, धर्मवीर सिंह 2 चुनाव पहले ही चुनावी सियासत से मुंह मोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन 2019 में पीएम मोदी की आंधी में उन्हें लगा कि आसानी से वो सांसद बन जाएंगे और इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला पलट दिया और वो चुनावी दंगल में उतर गए। और इसी कारण से अब वो तीसरे चुनाव में भी मोदी के मैजिक के भरोसे ही चुनावी दंगल में उतरे और तीसरी बार जीत का सेहरा बांधकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार धर्मवीर सिंह ने चुनावी सियासत से संन्यास लेने का फैसला क्यों लिया है। इसकी तह में जाने पर यह पता चलता है कि धर्मवीर सिंह अब अपने परिवार की पॉलिटिक्स नई पीढ़ी के हवाले करना चाहते हैं। यानी वो अब अपने बेटे मोहित को पॉलिटिक्स में एंट्री कराना चाहते हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ चर्चा ये है कि धर्मवीर के भाई लाला बीजेपी से बगावत करके कांग्रेस शामिल हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ धर्मवीर सिंह के नज़दीकी लोगों का कहना है कि अब धर्मवीर सिंह अपनी सियासत की बागडोर अपने बेटे मोहित को सौंपना चाहते हैं। मोहित भी पिछले 3-4 साल से लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव होकर अपने पिता के वजन को बांट रहे हैं। वो सियासत में एक्टिव होकर लगातार युवा टीम के साथ में अपने पिता की सियासत को सहारा देने का काम कर रहे हैं। ये भी कह सकते हैं मोहित अब सियासत के एक्टिव खिलाड़ी बन चुके हैं। अब 3 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जिस तरह से राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उसी तरह से धर्मवीर सिंह भी अपने परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अब अपने बेटे मोहित को सियासत में उतारना चाहते हैं। वो उन्हें विधायक बनाना चाहते हैं और इसके लिए सीट के तौर पर उन्होंने बारड़ा को सिलेक्ट भी कर लिया है। धर्मवीर सिंह को लगता है कि बारड़ा सीट ऐसी है जहां पर किरण चौधरी की मदद से वो अपने बेटे को विधायक बना सकते हैं। ये सच्चाई भी है, क्योंकि बारड़ा सीट के जो समीकरण हैं वो बताते हैं कि वहाँ का बीजेपी का अपना लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों का वोट बैंक है। इसके साथ में 15 से 20 हज़ार वोट किरण चौधरी के नाम के भी हैं और इतने ही वोट धर्मवीर सिंह के भी हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 50 से 60 हज़ार वोटों का प्रबंध इन तीनों के जरिए हो जाता है और 60 हज़ार वोट यहाँ पर जीत की गारंटी माने जाते हैं। यही वजह है कि धर्मवीर सिंह को लगता है कि किरण चौधरी के आने से उनकी आधी सिरदर्दी खत्म हो गई है और किरण चौधरी के सहयोग से वो अपने बेटे को विधायक बनवा सकते हैं। किरण चौधरी को भी धर्मवीर सिंह से मदद ही मिलेगी। अब वो बीजेपी की टिकट पर जब तोशाम सीट से चुनाव लड़ेंगी तो धर्मवीर का वोट बैंक भी उन्हें पूरी सहायता देने का काम करेगा और बिना किसी समस्या के, बिना किसी सिरदर्दी के किरण चौधरी आसानी से लगातार 5वीं बार विधायक बन सकती हैं। जी हाँ, तोशाम के समीकरण, तोशाम का वोट बैंक साफ तौर पर यही कहता है कि पिछले 35 साल से यहाँ पर 2 ही वोट बैंक हैं, या तो धर्मवीर सिंह का वोट बैंक है और या बंसीलाल परिवार का वोट बैंक है। पहली बार दोनों ही वोट बैंक इकट्ठा होने जा रहे हैं और पहली बार खुलकर एक ही पार्टी के झंडे के नीचे किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी के मदद के बलबूते पर ही धर्मवीर सिंह की किस्ती पार लगी है, क्योंकि जिस हिसाब से कांटे की टक्कर में धर्मवीर सिंह फंसते हुए नजर आ रहे थे, वैसे में अब किरण चौधरी की मदद के कारण ही उन्हें
पूरे के पूरे पार्लियामेंट में निर्णायक वोट मिले, जिसके बलबूते पर वो चुनाव जीतने में सफल रहे। अब तिसाम सीट के ऊपर भी समीकरण यही नजर आ रहे हैं कि किरण चौधरी धर्मवीर सिंह के वोटों के बलबूते पर एक बड़े मार्जिन के साथ आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। यानी जहां धर्मवीर सिंह तोसा में किरण चौधरी को भरपूर मदद देने का काम करेंगे, तो बारडा सीट के ऊपर धर्मवीर सिंह के बेटे मोहित को टिकट मिलने के हालात में किरण चौधरी भी उन्हें खुलकर मदद देने का काम करेंगी। यानी बीजेपी में आने के बाद किरण चौधरी और धर्मवीर सिंह दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के मददगार साबित होंगे और दोनों ही नेता मिलकर अब अपने अपने सियासी सपनों को साकार करने का काम करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि किरण चौधरी राज्यसभा में जाएंगी और तोसाम सीट पर उनकी बेटी सुरती चौधरी चुनाव लड़ने का काम करेंगी। यानी एक तरफ धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित के लिए टिकट का जुगाड़ करेंगे, तो किरण चौधरी भी सुरती चौधरी की तोसाम से टिकट की गारंटी के कारण ही बीजेपी में शामिल हुई हैं और धर्मवीर सिंह की मदद के चलते सुरती चौधरी के लिए चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। यानी धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी दोनों की अगली पीढ़ी, दोनों के सियासी उत्तराधिकारी उनकी सियासत को आगे बढ़ाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि धर्मवीर सिंह ने सियासत से संन्यास लेने का काम किरण चौधरी की बीजेपी में एंट्री से नाराजगी के कारण नहीं लिया है, बल्कि वो अब विधानसभा चुनाव में अपने परिवार की इस पॉलिटिक्स को, अपनी खुद की पॉलिटिक्स को अपने बेटे के हवाले करने के लिए और उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाने के लिए ही अब सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर गए हैं। यानी धर्मवीर सिंह ने किरण चौधरी की एंट्री को अपने लिए बम्पर फायदा मानते हुए खुद को सियासत से दूर रहने का फैसला करने का काम किया है। अब देखने की बात यह है कि क्या धर्मवीर सिंह अपने बेटे मोहित को विधानसभा की टिकट दिलवाने का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मोहित को बारडा से टिकट मिल गई तो वो चुनाव जीतने के प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक और किरण चौधरी के सहयोग के बलबूते पर उनका सपना आसानी से साकार हो सकता है। 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में सुरती चौधरी के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। विधानसभा चुनाव में मोहित के चुनावी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। धर्मवीर के बेटे मोहित के टिकट के रास्ते में आने वाली अड़चनों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।